हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं चेक करी है तो डू चेक इट आउट। ऑल्सो फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है 27 सितंबर 2024 में एक्सेंचर कोडिंग राउंड में आई हुई प्रॉब्लम्स के ऊपर। अगेन अ बिग शाउट आउट टू ऑल द कंट्रीब्यूटर्स, क्योंकि ये मैंने प्रॉब्लम कंट्रीब्यूशन फॉर्म से उठाई है। अगर आपको नहीं पता कंट्रीब्यूशन फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे मैंने एक कंट्रीब्यूशन फॉर्म बनाया है, ठीक है, जिसमें आपका अगर रिसेंटली कोई भी ओए हुआ है या कोई भी कोडिंग राउंड हुआ है तो आप जाके उसमें अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम 1 हमारी है। तो ये कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम है 339B। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। जो मुझे कंट्रीब्यूशन फॉर्म से स्टेटमेंट्स मिले हैं वो कुछ ऐसे थे। ठीक है, ये तो थोड़ा अधूरा सा है, बट मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। तो जो हमारा एक्सेंचर कोडिंग राउंड में आया वो प्रॉब्लम क्या था, उसमें बोला गया कि लेट अस सपोज एक मेड है, ठीक है, और ये हमारा हाउसेज हैं जो कि सर्कुलर ऑर्डर में है, और n इज इक्वल्स टू 4 है, तो मतलब 4 घर होंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी मैंने। एक मेड है जो कि यहाँ से स्टार्ट करेगी, m दे देता हूँ इसको, ठीक है, और इसको 3 टास्क असाइन हुए। टास्क मतलब लेट अस सपोज घरों में कुछ काम है, ठीक है, तो 3 टास्क हैं। तो पहला टास्क है हाउस नंबर 3 में, ठीक है, तो ये पहले जाएगी हाउस नंबर 3 में, और इसको एक घर से दूसरे एडजेसेंट घर पे मूव करने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड। और ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर सकती, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकती। ठीक है, तो 3 पे जाना है हमको, हम 1 पे हैं, स्टार्टिंग हमेशा 1 से ही होगी। तो यहाँ पे कितने स्टेप्स में, 1 देन 2। ठीक है, 3 पे पहुँचे प्लस 2 सेकेंड्स का टाइम लग गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद अगेन 2 पे पहुँचना है। तो 2 पे पहुँचने के लिए अब हम 3 पे है मेड हमारी, और 2 पे पहुँचना है। तो 2 पे पहुँचने के लिए क्या होगा, 4 पे जाओगे, फिर 1 पे, फिर 2 पे। तो कितने स्टेप्स हो गए, 3 स्टेप्स, तो 3 सेकेंड्स यहाँ से। ठीक है, ठीक, फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 3। ठीक है, और हमारा m कहाँ पे, यानी मेड कहाँ पे, यहाँ पे। तो अगेन इसको 3 पे जाना है, तो कितने स्टेप, एक स्टेप लगेगा। ठीक है, तो प्लस 1 सेकेंड। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो इसका आउटपुट कितना आया, आउटपुट आया इसका 6 सेकेंड, और वही हमारा आंसर। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें और कुछ नहीं करना है, इसमें हमें बस इतना ही करना है, हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम टाइम। ठीक है, जिसमें वो जो है मेड जो है सारे टास्क कंप्लीट कर सकती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में है। तो इसको करना कैसे है हमको, अगर हम अप्रोच पे ध्यान दें तो हमको एक ऑर्डर में ही टास्क को फिनिश करना है। ठीक है, जैसे एक ऑर्डर में ही यहाँ पे ऑर्डर एक गिवन है कि 3 फिर 2 फिर 3, तो एक ऑर्डर में ही फिनिश करना है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि हम अगर सर्कुलर ऑर्डर में घूमें तो देखो 3 से 2 यानी उल्टा जाने के लिए अगर हम देखें तो -1 आ रही है वैल्यू, क्योंकि 2 - 3 करें तो कितना आ रहा है, -1। डिफरेंस कितना आ रहा है, -1। बट अगर हम उल्टा सर्कल में देखें -1, तो हम इसको 4 से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, यानी सॉरी टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं, 4। तो इसको हम 4 से माइनस कर देंगे, यानी कितने स्टेप्स लगेंगे, 3। आप इसको चेक भी कर सकते हैं ऐसे। लेट अस सपोज टोटल अगर 4 है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। बट आपको अगर यहाँ से यहाँ मूव करना है उल्टा, ठीक है, तो ये तो उल्टी डायरेक्शन हो गई, -1 आएगा डिफरेंस। बट यहाँ पे अगर हम देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इसको अगर पूरा करने का, तो हम कैसे आएंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, सिर्फ एक वो स्टेप जो नेगेटिव वाला था वो हमारा माइनस हो जाएगा, बाकी हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए कितने बार हमको जंप करना पड़ेगा, n टाइम्स। अगर हम 1 पोजीशन पे खड़े हैं और सर्कल में n हमारे हाउसेज हैं, ठीक है, तो हमको वापस 1 पे आने के लिए कितना करना पड़ेगा, n टाइम्स। ठीक है, बट जो वो है यानी जो हमारा डिफरेंस है वो माइनस वैल्यू है, मतलब पीछे है, उतना नहीं चलना है, बाकी सारा चलना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर नेगेटिव डिफरेंस आएगा तो हम 4 और ऐड कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो हम एग्जांपल देखते हैं, हम एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, एक नया एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट अस सपोज 4 2 3 4। ठीक है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, और हाउसेज हैं हमारे 4, n इज इक्वल्स टू है 4। तो 1 से पहला हमारा क्या है, 1 से 4 जाने के लिए कितना लगेगा, 3 स्टेप, सॉरी 1 से 4 जाने के लिए 3 स्टेप्स। ठीक है, फिर 4 से 2 जाने में डिफरेंस निकालो, तो 2 - 4 कितना आया, -2। बट इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें हम पूरा सर्कल चलेंगे, बस -2 लास्ट में नहीं चलेंगे। तो ये हो जाएगा 4 - 2 दैट इज़ 2। क्लियर है। उसके बाद देखो 2 पे पहुंच गया, 2 से 3 जाना है +1। ठीक है, फिर 3 से 4 जाना है +1। तो इसका टोटल आंसर कितना आएगा, 3 2 5 और 7 सेकेंड्स। क्लियर है आपको।
ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका कोड आपको मिल जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है, हमें बस डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो उसको आंसर में प्लस कर देना है, अगर डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो हमें एक एक्स्ट्रा 4 और ऐड कर देना और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका कोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी क्या है कि हम n इनपुट में लेंगे और चेक करेंगे दैट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इवन डिस्टिंक्ट पार्ट्स। मतलब हमें चेक करना है कि एक n है, ठीक है, वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है और दोनों इवन होने चाहिए और दोनों डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 की बात करें तो 6 हमारा डिवाइड हो सकता है 2 और 4 में, ठीक है, ये 2 इवन है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो एक इवन नंबर ही 2 इवन पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। यानी अगर एक ऑड नंबर लेके देखो, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, या लेट सपोज कुछ और 11 हो गया, ठीक है, इनको आप डिवाइड करो, इनको 2 इवन नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते आप। यानी 2 इवन नंबर में डिवाइड होने के लिए एक नंबर को पहले तो इवन होना पड़ेगा, क्योंकि 2 इवन नंबर को सम अप करके डेफिनेटली एक इवन नंबर ही बनेगा। तो इसलिए n हमारा सबसे पहले तो इवन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे तो सारे इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सारे इवन नंबर्स आंसर हो सकते हैं क्या? नहीं। 2 कंडीशन है यहाँ पे। पहला, अगर आप 0 को इवन नंबर मानते, लेट सपोज आपने 0 को इवन नंबर मान लिया और यहाँ पे 2 कर दिया, ये दोनों इवन हो गए तो ये आंसर सही है। बट अगर आप 0 को आंसर नहीं मानेंगे तो इसको कोई भी 2 इवन नंबर्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम 4 का केस देखें तो यहाँ पे अगर आपने 0 को माना इवन तो आप 0 और 4 को कर सकते हैं। क्लियर है? बट अगर आप 0 को एक्सक्लूड कर दें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अगर हम 2 इवन नंबर्स में तोड़ेंगे तो आएगा 2,2 और हमें लेना है 2 डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा, बट अगर 0 वाला केस हो तब। बाकी के सारे जितने भी हैं 6, 8, 10 ये सभी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम सब में वैसे 2 माइनस कर दें, अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखो, ठीक है, तब भी ये 4 दे देगा। अगर 8 से 2 जाएगा 6 दे देगा, 10 से 2 जाएगा 8 दे देगा। तो मतलब 2 डिस्टिंक्ट इवन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सारे ही हमारे इवन नंबर जितने हैं वो इस क्राइटेरिया को पास करेंगे। बट अगर हमारा 0 को कंसिडर नहीं किया जाए तो 2 और 4 छोड़ करके बाकी सारे हमारे आंसर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 एग्जाम्पल में लिया है तो यस आंसर आ रहा है, और कोई भी ऑड अगर है तो सिंपली यहाँ पे नो तो लिख के आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे 9 के केस में नो लिखा हुआ है। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। उससे पहले इसका भी कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है कि मोस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, हमें बताना है स्ट्रिंग का मोस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो लेट अस सपोज हम क्या करेंगे भाई, हम एक मैप ले लेंगे, हैश मैप ले लेंगे, ठीक है। हमने ले लिया एक हैश मैप और हमने सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके स्टोर कर दिया। तो सबसे पहले आया ए की फ्रीक्वेंसी 1, फिर आया पी की फ्रीक्वेंसी 1, फिर अगेन पी आया, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, फिर एल आया फ्रीक्वेंसी 1, फिर ई आया फ्रीक्वेंसी 1। तो इसमें अगर हम आइटरेट करके चेक कर लेंगे, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, पी की। पी हमारा आउटपुट रन हो जाएगा, पी हमारा आउटपुट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें अगर हम बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हमें लगेगी, बिग O ऑफ एन टाइम, ठीक है, जो कि हमारा स्ट्रिंग का साइज़ होगा। प्रॉब्लम 4 देखते हैं यार, ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम 4 में बोला गया कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है भाई, उसकी रेडियस आपको गिवन है r। आपको क्या करना है, आपको 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, एक्स वाई, और यहाँ पे गिवन है एक्स डैश वाई डैश या एक्स एन वाई एन, ठीक है। आपको क्या बताना है कि कितने राउंड्स या कितने रोटेशंस सर्कल कंप्लीट करेगा। यहाँ से अगर मूव करना स्टार्ट, लेट अस सपोज एक व्हील है, ठीक है, आपने ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में किए होंगे। तो एक व्हील है, तो ये ऐसे मूव करता 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 रोटेशन तक यहाँ तक पहुँचेगा। तो इसको कितना रोटेशन करना पड़ेगा टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, उस केस में सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, जो डिस्टेंस कवर हुई ये 90 डिग्री बनता है, यानी ये और ये सेम लेंथ होगा। तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ है हमारी एक्स डैश माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे इसकी लेंथ। जब एक बार इसकी लेंथ आ गई, मतलब ये भी इसकी लेंथ हो गई। लेट सपोज हमने एल निकाल लिया, ये हमारी एल की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है भाई, देखो कितने रोटेशंस पूरे हो गए, वो कैसे चेक होगा, जब ये वाला पॉइंट अगेन नीचे आएगा घूम के, जब ये वाला पॉइंट, ठीक है, अगेन नीचे आएगा घूम के, तभी हमारा एक रोटेशन माना जाएगा। और उसके लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये स्फेयर या सर्कल, जो भी बोले आप। तो जो आउटर में जितना भी इसका आउटर सरफेस एरिया है, वही तो हमारा कवर करेगा धीरे धीरे करके पूरी डिस्टेंस, ठीक है। तो आउटर सरफेस एरिया होता क्या है, 2πr सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं एल को डिवाइड करना है 2πr से, ठीक है। और जो ये आएगा
वही आपके नंबर ऑफ रोटेशंस हो जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू पॉइंट में आती है, ठीक है, तो पॉइंट को हटा करके जितने रोटेशंस होंगे वो कंप्लीट रोटेशंस पूरे होंगे, बाकी का कंप्लीट रोटेशन आगे नहीं हो पाएगा, बीच में ही ये पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, सो इसका भी आपको कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।